नॉर्मल एटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो जाट मूवी के 7वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। इसका जो कलेक्शन है किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था। जाट मूवी के कम कलेक्शन की वजह भी सामने आ चुकी है। इसके खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है ताकि ये मूवी चले ना, सनी देओल की ये मूवी फ्लॉप हो जाए। जब गदर 2 रिलीज हुई थी 15 अगस्त 2022 या 2023 को, तो उस वक्त भी नेगेटिविटी फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही थी ताकि गदर 2 मूवी ना चले। और इसके लिए सबसे बड़ा उन्होंने पैतरा क्या अपनाया था जो आज तक बॉलीवुड की किसी भी मूवी के लिए नहीं अपनाया गया। गदर 2 को दूसरे ही दिन यूट्यूब पर लीक कर दिया गया था और जब ये मूवी लीक हुई थी इसका पर्दाफाश तब भी मैंने ही किया था। शायद आपको याद ना हो, शायद आप इस चैनल से उस वक्त जुड़े भी ना हो, तो एक बार आप ये क्लिप देख लीजिए। गदर 2 यूट्यूब पर शनिवार को शाम को अपलोड हो गई थी। अभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मूवी बार बार यूट्यूब पर अपलोड की जा रही हो। ये देखिए, गदर 2 कथा मूवी फुल मूवी चल रही है, अच्छी क्वालिटी में चल रही है और इसको 4,29,000 लोग देख चुके हैं। और गदर 2 के खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसको बड़े बड़े लोग, हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री से हो सकता है फैन हो, वो अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये मुहिम मैंने तब चलाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब भी जाट के लिए कुछ ऐसी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। आज मैं जाट मूवी के खिलाफ षड्यंत्र जो हो रहा है उसको एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले हम जाट मूवी के कलेक्शन के बारे में, इसके रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसने 3 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन है वो 58 करोड़ रुपए के अराउंड हो जाता है और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 76 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है ग्रोस कलेक्शन। इसका जो बजट है वो 100 करोड़ रुपए है और आराम से अगले 10 दिनों में तो एटलीस्ट ये अपना बजट रिकवर कर लेगी। तो मतलब ये मूवी को फ्लॉप होने का तो लग नहीं रहा कि ये फ्लॉप हो सकती है, बट कॉन्स्पिरेसी चल रही है तो कुछ भी हो सकता है। सनी देओल के करियर की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर आ चुकी है। इससे पहले ये पोजीशन यमला पगला दीवाना की थी जिसने 55 करोड़ रुपए कमाए थे। आज उसका लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़कर ये तीसरे नंबर पर आ गई है। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है गदर एक प्रेम कथा जिसने 77 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। अगले 5-7 दिनों में शायद इसका भी रिकॉर्ड ये तोड़ दे, बट गदर 2 का रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कि गदर 2 का रिकॉर्ड ये तोड़ सकती है क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी थी। और जिन लोगों को जाट मूवी देखनी है तो वो देखेंगे ही देखेंगे क्योंकि उनके लिए इसमें सनी देओल का होना ही काफी है। अब दोस्तों आ जाते हैं जाट मूवी के खिलाफ होने वाली कॉन्स्पिरेसी के बारे में। देखो, आज 16 अप्रैल है और जाट मूवी का 7वां दिन है थिएटर में। हम सब जानते हैं कि जाट ने छठे दिन 6 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी, बट टाइम्स ऑफ इंडिया का आप ये आर्टिकल देखिए, ये टाइम्स एंटरटेनमेंट का है। इसमें देखिए जाट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि इसने सिर्फ 75 लाख रुपए कमाए हैं। और डेट देखिए कब पोस्ट किया गया, 16 अप्रैल 2025 सुबह 6:18। मतलब आज ही के दिन पोस्ट किया गया और कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट है। जनरली क्या होता है कि बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट हर डेली 10 बजे के बाद 11 बजे तक आ जाती है। मतलब इनके पास में पूरी प्रॉपर रिपोर्ट थी और मेरे पास भी रात को 10 बजे इसकी रिपोर्ट आ चुकी थी कि इसने 6-6.25 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। बट इन्होंने 16 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे तक भी गलत अपडेट डाली हुई है। रिसोर्सेज का नाम भी नहीं डाला, कहाँ से इन्होंने ये रिपोर्ट डाली है कुछ नहीं बताया इस चीज के बारे में। उसके बाद आगे नीचे देखिए क्या लिखते हैं, द फिल्म हैड एन ओवरऑल हिंदी ऑक्यूपेंसी ऑफ 8%। और उसके बाद बहुत ही हैरानी वाली बात लिखते हैं, आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट शोज सीइंग नेग्लिजिबल। मतलब ये कह रहे हैं कि सुबह तो 8% ऑक्यूपेंसी थी बट आफ्टरनून में, इवनिंग में और नाइट में ऑक्यूपेंसी ना के बराबर थी। अब देखो इन्होंने मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी तो लिख दिया 8.13%, ठीक है वो सही था। आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी 18% हो गई थी, इवनिंग में हो गई थी 20% और नाइट शोज में ऑक्यूपेंसी हो गई थी 31.56%। इन्होंने इन तीनों की ऑक्यूपेंसी 0 के बराबर ही मान ली और सीधा कलेक्शन लिख दिया 75 लाख रुपए, वो भी अगले दिन सुबह 6 बजे। तो ये एक तरह से इसके बारे में नेगेटिविटी फैलाने का नतीजा है कि हो सकता है कि इसका डे 7 पे कलेक्शन कम हुआ हो। इसका कारण ये है क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत से लोग पढ़ते हैं। अगर आप ऐसी गलत मिस इन्फॉर्मेशन दोगे तो इसका भी लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग समझेंगे कि मूवी खराब है। तो जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का इतना बड़ा झूठ पकड़ा तो मेरे दिमाग में आया एक बार मैं सिकंदर के कलेक्शन देखूं, इन्होंने सिकंदर के कलेक्शन के बारे में कितना सच लिखा हुआ है। तो देखिए ये आया मेरे सामने, ये मेरे पास में सिकंदर मूवी के 16वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अपडेट है। इसमें ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अर्ली एस्टिमेट ऑन, वेबसाइट का नाम है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने अपने रिसोर्सेज का नाम लिखा हुआ है, ठीक है वेल एंड गुड है, ऐसे ही लिखना चाहिए। अगर आपके पास में रिसोर्सेज है आपको उनका नाम बताना चाहिए कि हमको यहाँ से पता चला तो हम ये चीज़ अपडेट कर रहे हैं। बट सनी देओल के केस में जाट मूवी के बारे में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। आगे देखिए इन्होंने नीचे लिखा था फिल्म दैट रिलीज्ड ऑन संडे मार्च 30 रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट कलेक्शन ऑन ईद हॉलीडे। अब ये कह रहे कि ईद हॉलीडे पे सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी है, जो कि बिल्कुल ही झूठ। अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी है सलमान खान की। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द बॉलीवुड मूवी विद द हाईएस्ट कलेक्शन ऑन ईद इज
भारत 2019 में आई थी, ठीक है, जिसने 42 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे नंबर पर है रेस 3, तीसरे नंबर पर है सुल्तान, बजरंगी भाईजान है उसके बाद में, और सिकंदर है 5वें नंबर पर जिसने 33 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी थी। तो इस तरह से एक झूठ और पकड़ा गया जिसको वो हाइप बनाकर पेश कर रहे हैं। मतलब सिकंदर मूवी को उन्होंने हाइप बना के पेश किया कि लोग इस मूवी को देखने के लिए जाएं, और जाट मूवी को वो थोड़ा सा डाउन करके शो कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच में इस मूवी के बारे में थोड़ी सी नेगेटिव परसेप्शन बन जाए और लोग इस मूवी को देखने के बारे में अपना प्रोग्राम है कैंसिल कर दें। अब आप बताइए क्या ये सही है? मैंने और रिसर्च करी, एक दो आर्टिकल और मिले, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट द फिल्म हैज क्रॉस्ड ₹50 करोड़ बैरियर इन लेस देन अ वीक ऑफ इट्स रिलीज। अब इन्होंने बिल्कुल सच बात लिखी है कि इसने 50 करोड़ रुपए छठे दिन कमा लिए थे विद इन अ वीक, और इन्होंने आगे ये भी मेंशन किया है कि इसने डे 6 पे 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है ट्यूसडे को। तो इन्होंने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी है जाट मूवी के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है हिंदुस्तान टाइम्स। तो ठीक इसी तरह से मिंट का आर्टिकल है, इन्होंने भी बिल्कुल सही जानकारी दी है। लेकिन इनकी जानकारी में एक खास चीज ये है कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन आई थी पब्लिश्ड 15 अप्रैल 2025 को 8 बजे तक इनको पता चल गया था कि 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा इसने क्रॉस कर लिया है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुबह 6 बजे अगले दिन भी सिर्फ 75 लाख रुपए डाले हुए हैं। मतलब वो इंटेंशनली गलत रिपोर्ट तैयार की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जाट मूवी के बारे में नेगेटिव परसेप्शन हो, और ऐसा ही हुआ। यही कारण है कि इसका जो 7वें दिन का कलेक्शन है 5 करोड़ रुपए से भी नीचे गिर गया, इस तरह के नेगेटिविटी के कारण, फॉल्स इंफॉर्मेशन के कारण। सिकंदर के बारे में आप टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल पकड़ लो, आपको ज्यादा नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलने वाली। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ते हो तो आप थोड़ा सा विचार कर लो क्या ये बायस्ड है या नहीं बायस्ड है। मैंने अपने फैक्ट जो मैंने समझे वो आपके सामने आपसे शेयर किए। अब दोस्तों इस पूरे सिनेरियो पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अब जाट के 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में मैं बात करूं तो मुझे लगता है 8वें दिन भी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच में रहने वाला है, क्योंकि नेगेटिविटी काफी ज्यादा फैल चुकी है। इसके बारे में षड्यंत्र एक तरह से अप्लाई कर दिया गया है, बट इसके चांसेस है कि वीकेंड पे इसका कलेक्शन फिर से 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाएगा। खैर इसके 8वें दिन की जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट होगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।